हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज ये डायरी की बात करते हैं। ये डायरी है विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट की। खंड नंबर 4 तक हमने सारे वीडियोज बना दिए हैं। अगर आप खंड वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं, जैसे कि खंड में कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, अगर वैसे देखना चाहते हैं तो आप अब अलग से भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे खंड नंबर 5 की। हम बात करेंगे जो है विद्यालय के सहशैक्षिक कार्य में भागीदारी और रिपोर्ट लेखन। ये खंड नंबर 5 है, इसकी हम बात करेंगे। अगर पीछे जितने भी 4 खंड है वो देखेंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप बना सकते हैं, इसे देखकर भी बना सकते हैं। ये BA BEd और BSc BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसकी ये फाइल है, विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट, है ना, वो देख सकते हैं। आपकी डायरी में ये खंड नंबर 5 होता है, या आप मिला लेना, विद्यालय के सहशैक्षिक कार्य में भागीदारी, है ना। तो ये मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको देखना है कि जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि प्रातःकालीन प्रार्थना सभा होती है, उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। आप बना सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। 2 नंबर का है कि सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, इसकी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। खेल कूद की बना सकते हैं, और कोई सांस्कृतिक गतिविधि होती है, जैसे एक वार्षिक गतिविधि, ड्रामा होता है, चित्रकला होता है, वाद विवाद होता है, और क्विज वगैरह होते हैं, उसकी आप देख कर सकते हैं। 5 नंबर का पॉइंट है कि NCC, है ना, होती है ना एक NCC, और होती है NSC, NSS, एक स्काउट एवं गाइड इत्यादि। ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से आपको एक या दो की रिपोर्ट बनानी है। तो उदाहरण के लिए मैं बना रहा हूँ। पहला पॉइंट है प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए हमारा पहला पॉइंट है, सहशैक्षिक गतिविधि का नाम हम ले रहे हैं प्रार्थना सभा, जो प्रातःकालीन होती है। ठीक है, प्रार्थना सभा। दूसरा पॉइंट ये है कि उनके मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सकारात्मक वातावरण, ये आपको नोट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि सहशैक्षणिक गतिविधि जो प्रार्थना सभा है, इनके प्रभारी का नाम क्या है, उनका आप नाम लिख सकते हैं। और 4 नंबर का पॉइंट आप योजना कर सकते हैं। फिर आपको आप इस गतिविधि के प्रभारी से बात करके वर्ष पर्यंत संचालन की प्रक्रिया का विवरण लिखना है। यहाँ पे कोई योजना का प्रारूप हो वह भी आपको संलग्न करे। तो प्रार्थना सभा का प्रभारी आपको पता होना चाहिए कि कौन है। ठीक है, आपके जो टीचर स्टाफ होते हैं उनमें से एक होते हैं प्रार्थना सभा के प्रभारी, जो हमें प्रार्थना में बच्चों को क्या करवाते हैं, एक लाइन में खड़ा करके प्रार्थना करवाते हैं। तो वो आपको प्रभारी यहाँ पे नाम लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना है पेज नंबर 52 तक। फिर हम बात करेंगे पेज नंबर 53 की, हम बात करेंगे, पेज नंबर से भी आप देख सकते हैं। तो 5 नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। अब हम 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर का पॉइंट की हम बात करेंगे 53 नंबर पेज की। 6 नंबर का पॉइंट है कि प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने और अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु विद्यार्थी और शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का विवरण करना है। तो आपको पहले क्रमांक संख्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है कि क्या करते हैं आप विद्यार्थियों के साथ। अलग अलग करते हैं ना, अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें करवाते हैं। जैसे कार्य का नाम, जैसे कोई समाचार पत्र पढ़ना होता है, ये तो प्रतिदिन होता है। सामान्य प्रश्न, जो सामान्य ज्ञान होते हैं, प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न पूछते हैं बच्चे, वो भी प्रतिदिन होता है। सामूहिक ज्ञान, ये भी प्रतिदिन होता है। योग और व्यायाम, ये भी आजकल के ऐड कर दिया है, प्रार्थना के बाद में लास्ट में 5-10 मिनट योग व्यायाम ये भी करते हैं। संस्कृत और हिंदी के दोहे भी बच्चे सुनाते हैं जो याद करते हैं, एक मंत्र उच्चारण भी होता है। ये आपको नोट करना है। 6 नंबर के पॉइंट कंप्लीट है। 7 नंबर का पॉइंट है, देखो ये, इसमें आपको ध्यान देना है। ये 2 डब्बे यहाँ पे दे रखे हैं ना, इसमें आपको ना किसी भी आपकी विद्यालय का, या तो आपको वहाँ पे फोटो ले लेना। प्रार्थना सभा में जब बच्चे क्या करते हैं, प्रार्थना बैठ के प्रार्थना करते हैं ना, तो आपको यहाँ या तो वहाँ वहाँ का फोटो लेना है, और या जो जन गण मनाते हैं उनका फोटो लेना है, वंदे मातरम गीत गाते हैं, या प्रश्न वगैरह पूछते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं बच्चे, तो आपको ये वहाँ पे यहाँ पे वो फोटो लगाना है। ठीक है, और फिर जो डब्बों में आप जो फोटो लगाएंगे इन दोनों में, वहीं आपको विवरण यहाँ पे नीचे देना है। तो विवरण यहाँ पे हमने दिया है, सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को एक सीधी लाइन में खड़ा किया जाता है। तो ये प्रार्थना का है, तो यहाँ पे इन दोनों डिब्बों में आपको प्रार्थना का ही फोटो लगाना है ना।
फिर दूसरे में आपको क्या करना है, इन दोनों डब्बों में आपको राष्ट्रगान वंदे मातरम का विवरण, जो इन डब्बों में आप चित्र लगाएंगे उनका ही आपको विवरण देना है। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा देखो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी। तो राष्ट्रगान और वंदे मातरम जो गाते हैं ना बच्चे प्रार्थना के बाद में, तो वंदे मातरम यहाँ पे लिखा हुआ है विवरण, तो विवरण के यहाँ पे फोटो भी आपको वंदे मातरम या उनकी भी लगानी है। फिर 3 नंबर यह विवरण आता है राष्ट्रगान का जो विवरण होता है ना, तो यहाँ पे इन डब्बों में आपको राष्ट्रगान गाते हुए बच्चों की आपको यहाँ पे इमेज लगानी है या फोटो लगानी है। फिर शारीरिक योग और व्यायाम करते हुए की फोटो लगानी है, आप अपने स्कूल की भी लगा सकते हैं, कोई दूसरा भी फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन विवरण उसी का देना है जब आप फोटो लगाए उसी का ही। यहाँ पे स्वच्छ अभियान है ना, बच्चे साफ सफाई करते हैं ना स्कूल में, तो वो फोटो लगानी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो बच्चे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे प्रश्न पूछते हैं बच्चे, उनका फोटो लगा के, और यहाँ पे आपको विवरण देना है, उनका विवरण वहीं देना है जो आप फोटो लगाए उसी का। समाचार पत्र का होता है विवरण, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल है नहीं इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब हम लिखेंगे इनका सारांश क्या है। तो शैक्षिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में प्रार्थना सभा का विशेष महत्व है। विद्यालय का प्रारंभ ही प्रार्थना के साथ होता है। सभी को पता है कि सुबह जो होता है ना, सबसे पहले प्रार्थना का ही काम होता है। प्रार्थना करते हैं बच्चे हैं, फिर राष्ट्रगान होता है वो गाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों में नई ऊर्जा होती है, नया जोश होता है सुबह सुबह, और शारीरिक व्यायाम का भी विशेष योगदान होता है। ये सारांश आपको लिखना है कि प्रार्थना सभा में क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या लाभ है। तो खंड नंबर 5 जो का वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप खंड वाइज देखेंगे है ना, खंड नंबर 1 2 तो वो भी देख सकते हैं, और अलग अलग भी देखना चाहते हैं है ना, जैसे खंड का पार्ट होता है, जैसे हमने 4 नंबर खंड में कुछ पार्ट थे, 3 4 पार्ट थे, उसके मैंने पार्ट बनाए, तो पार्ट वाइज देखेंगे तो भी देख सकते हैं आप, क्योंकि किसी ने पार्ट वाइज बना रखा हो और एक साथ बना रखा हो तो एक साथ भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।